नमस्ते, आयुश्री में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। आइए देखें कि साइनसाइटिस के आयुर्वेदिक उपचार क्या है। सिर दर्द, चीखने और एलर्जी के साथ मेरे पास आने वाली कई लोगों के लिए साइनस इन्फेक्शन एक बड़ी समस्या है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। साइनसाइटिस एक बड़ी समस्या है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है। इसका कारण और उपाय बोलने से पहले जानना चाहिए कि साइनस क्या होते हैं। साइनस खोपड़ी के अंदर छोटे कक्ष होते हैं जो सांस लेते समय हवा को गुजरने देते हैं। साइनस 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। मैक्सिलरी साइनस हमारी आंखें नीचे नाक के दोनों ओर तितली के आकार होता है। दूसरा फ्रंटल साइनस, नाक के ऊपर माथे के दोनों ओर साइनस होते हैं। तीसरा एथमोइड साइनस, नाक के पुल के ठीक ऊपर पाए जाने वाले साइनस होते हैं। चौथा स्फीनोइड साइनस, वे साइनस होते हैं जो गले के ऊपर आंख के बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। साइनस उस हिस्से में स्थिति होते हैं जिसे हम नहीं दिखा सकता है। साइनसाइटिस पहले 2 साइनस का संक्रमण और जटिलता है। साइनस का मुख्य कार्य है वायु को अंदर की तरफ लेना। जैसा ही पहले उल्लेख किया गया है कि साइनस हमारी खोपड़ी के वजन को संतुलित करने और हमारी आवाज़ को साफ रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तक कि उन साइनस का एक छोटा संक्रमण भी हमारी आवाज़ के स्वर बदलाव का कारण बन सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये साइनस सांस लेने के साथ आने वाली धूल और बैक्टीरिया को रोकते हैं। यह साइनस के अंदर म्यूकस कोशिकाएं है जो उसकी मदद करती है। साइनस एक प्रणाली है जो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पर काम करती है। अब हम जानते हैं कि साइनसाइटिस क्या है। साइनस में होने वाले इन्फेक्शन का साइनसाइटिस कहा जाती है। सर्दी, खांसी, सिर दर्द, नाक बहना, आंखों के क्षेत्र में दर्द और दांत दर्द, ये सब साइनसाइटिस का मुख्य लक्षण है। इतना ही नहीं, जब भी हम धूप में बाहर जाते हैं और वापस कमरे में आते हैं तो हमें दोनों माथे में अच्छा दर्द होता है। सिर में भारीपन महसूस होते हैं। गंध और स्वाद जाने में कठिनाई होती है। इस तरह कुछ लोगों को कान में दर्द का इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर के देखने पर साइनसाइटिस का कारण कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि इसके कारण क्या है। साइनसाइटिस का मुख्य कारण एलर्जी है। इसका मतलब यही है कि यदि आपको वर्तमान में किसी पदार्थ से एलर्जी है तो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन से स्राव हो सकता है। उदाहरण के लिए अधिक लोगों को धूल से एलर्जी है। ऐसे लोगों को घर की सफाई करते समय नाक बहने की संभावना अधिक होती है। ऐसे होने पर हम सबसे पहला काम बिना डॉक्टर के देखने किसी मेडिकल स्टोर से एलर्जी की दवा खरीदते हैं। इस तरह जब हम साइनस के अंदर ड्रेनेज को रोक कर रखते हैं तो इससे वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। साइनसाइटिस स्टेफिलोकोकस जैसे बैक्टीरिया का कारण भी हो सकता है। बैक्टीरियल और अन्य वायरस, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस साइनस इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। लेकिन वायरस के कारण होने वाले साइनसाइटिस ज़्यादा समय तक नहीं रखता है। इन्फेक्शन की गंभीरता आमतौर पर 3 से 4 दिनों के भीतर कम हो जाती है। इसी तरह साइनसाइटिस नाक में कुछ प्रकार के ट्यूमर और साइनस का कैंसर के कारण हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन के कारण खांसी से नाक से खून निकल आता है। गलत लाइफस्टाइल साइनस इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है। बहुत से लोग, खासकर बुजुर्ग,
नहाने से पहले अपने शरीर और सिर पर तेल लगाते हैं और कुछ समय धूप में बिताते हैं। सिर पर तेल लगाकर धूप में दिखने से माथे पर साइनस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। सिर दर्द वाले लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस तेल को लगाकर धूप में न बैठे। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले और नाक के पाउडर का उपयोग करने वाले लोगों में साइनसाइटिस अधिक आम है। ये सभी साइनसाइटिस का कारण है। इन्फेक्शन को रोके और साइनस से कफ को बाहर निकाले। इनके साथ ही आयुर्वेद में इसका उपचार निवारक उपयोग का प्राथमिकता देकर निर्धारित किया गया है। कुछ अस्थायी दवाओं के उपयोग से रोग को कम किया जा सकता है। रोग की प्रकृति, स्थिति और व्यक्ति के आधार पर उपचार पूरी तरह से प्रभावी होगा। सिर में तेज दर्द, बुखार और सिर में भारीपन जैसे लक्षण होने पर आयुर्वेद में मलहम बनाया जाता है। सूजन को कम करने के लिए रासनादी के चूर्ण को नींबू रस में गर्म करके इसका पेस्ट बनाकर सिर में लगा ले। आंखों के आसपास भी लगा सकता है। इन्फेक्शन होने पर इसके साथ कई एंटी इन्फेक्टिव दवा दी जाती है जो साइनस में सूजन को कम करने को सबसे अच्छा इलाज है। इसे नीम, हल्दी और तुलसी जैसे दवा के साथ स्टीम किया जा सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाप लेते समय आंखों को सीधे गर्म न करें। आंखों को गीले कपड़े से ढकना जरूरी है। पंचकर्म उपचार में नस्य एक महत्वपूर्ण उपचार है। नस्य चेहरे पर पसीना आने और फिर कफ को बाहर निकालने के लिए नाक के दोनों द्वार में तेल डालने का उपचार है। तुलसी नस्य विशेष रूप से तैयार किया जाता है और कफ को बाहर निकालने के लिए नाक में डाला जाता है। यह साइनस का खोल सकता है और इन्फेक्शन को कम कर सकता है। अब आइए देखें कि साइनस इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। सबसे पहले यह पता करें कि इसके कारण क्या है और जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करें। पता करें कि हमारी बुरी आदतें, इसका कारण और इससे बदलने की कोशिश करें। शाम को न नहाएं। अगर आपकी सिर ऑयली है तो इसे अच्छी तरह धो लें। डॉक्टर के निर्देशानुसार ही सिर पर तेल का प्रयोग करें। ठंडा खाने और ठंडा पानी से पूरी तरह बचें। रोजाना कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह कफ को पिघलने में मदद करता है। अत्यधिक फल और विटामिन से भरपूर खास पदार्थ खाएं। एसी और पंखे का प्रयोग कम करें। प्रतिरक्षा के लिए च्यवनप्राश का आंतरिक रूप से लिया जा सकता है। इन दवाओं को उपयोग करने और हल्के व्यायाम का अभ्यास करना इस साइनसाइटिस को कम करने में सहायता मिलेगी। अगर ये सभी चीज दूर नहीं होती है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। एक ही लक्षण वाली कई रोगों को निदान और उपचार किया जा सकता है। दूसरे में यह वीडियो को शेयर करें। अगले दिन हम विटामिन B12 के महत्व पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।